नमस्कार दोस्तों। आज अपन शुरू करते हैं क्लास 8 का प्रश्नमाला 3.3। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, इसे बताना अपन को समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इनमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर, इधर ये बराबर ये बराबर। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। और कोण, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन पहला करते हैं। एडी, एडी भुजा है। एडी कौन सी भुजा है? एडी ये भुजा है। एडी के बराबर कौन सी भुजा है? BC बराबर है, तो बराबर लिख दो BC। ठीक है, लिख दिया। अब इसमें लिख दो क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, पहला हो गया। AD बराबर BC, आमने सामने भुजा वही। आमने सामने भुजा समान चतुर्भुज में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, हमने दूसरा देखते हैं। कोण DAB कौन सा है? कोण DCB, कोण DCB। ठीक है, यानी कोण DCB, ये कोण और आमने सामने कौन हो गए? DCB। तो अपन क्या लिख देंगे? कोण DAB। ठीक है, कोण DAB। ठीक है, इधर कोण C है तो कोण A, कोण C कोण A। ठीक है, क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बताया था अभी। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, आमने सामने कोण समान होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं। OC कौन सी है? OC ये विकर्ण है, ये पूरा विकर्ण है। तो आधा कौन सा होगा? OC। तो इसके बराबर कौन सा होगा? ये OA। ठीक है, OA हो गया। तो इसमें क्या लिख देंगे अपन? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को ये विकर्ण पूरा एक दूसरे क्या कर रहा है? समद्विभाजित। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब दो भागों में बांट रहा है। पूरे विकर्ण दो भागों में हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ठीक है, समद्विभाजित या दो भागों में समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखो क्या है? M कोण DAB, कोण कौन सा है? DAB ये कोण, और कोण CDA मतलब ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? ये कोण और ये कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही रेखा पर हो, ऐसे एक रेखा हो गई, एक रेखा हो गई, ये हो गई। ठीक है, ये कोण हो गया एक और एक ये कोण हो गया। ठीक है, ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण। इधर क्या है? DAB ये कोण हो गया, और CDA एक ये कोण हो गया। तो क्या हो जाएंगे? सम्मुख कोण।
थोड़ी आसन्न कोण, ये आसन्न कोण हो गए, क्योंकि आसन्न कोण कितने होते हैं 180, आसन्न कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 लिख देंगे अपन। ठीक है, ये रही 180, इधर भी ये रही 180, इधर ये 180, ऐसे। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, 180 होता है या संपूरक होता है, संपूरक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित चतुर्भुजों के अज्ञात एक्स वाई जेड के मान, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने इसमें, तो इसे पहले देखते हैं अपन। ठीक है, समान चतुर्भुज है, ऐसे समान चतुर्भुज बना लिया अपन ने। ठीक है, ये समान चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी और डी, ये नाम दे दिए। क्या क्या दे रखा है, या 100 डिग्री दे रखा है इसका कोण भी 100 डिग्री। ये क्या दे रखा है जेड ज्ञात करना है, और ये वाई और ये एक्स। ठीक है, एक्स वाई जेड याद करना है अपन को। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास कोण वाई है, पहले आमने सामने कोण देखो, आमने सामने कोण क्या होता है बराबर, बताए थे अभी, आमने सामने कोण बराबर है सम्मुख कोण। ठीक है, तो कोण वाई बराबर 100 डिग्री हो जाएगा, कोण वाई बराबर भी आमने सामने कोण बराबर बताया था अभी, यानी यहाँ लिख दो, कारण लिख दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण। ठीक है, आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, सम्मुख होते हैं। ठीक है, सम्मुख होते हैं। ठीक है, हो गई, यहाँ लिख दो, या सम्मुख कोण लिख दो, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण हो गया ये। ठीक है, ये हो गया, कोण वाई बराबर 100 हो गया, कोण वाई बराबर 100। ठीक है, कोण वाई का तो हो गया, अपन को जेड और वाई, जेड और एक्स का निकालना है, ये एक्स है सॉरी। ठीक है, अब ये एक्स, पहले इस लाइन पर देखो, क्या बताया था मैंने अभी, ये लाइन बताई थी ना अपन को, संपूरक बताई थी वाली लाइन, आसन्न वाली बताई थी। ये लाइन पर एक पर ही हो कोण एक्स। ठीक है, एक पर ही है कोण एक्स प्लस, और ये कोण 100 डिग्री है। ये क्या बताया था मैंने, दोनों के हो 180 बताया था अभी, 180 संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण, संपूरक कोण। ठीक है, यही बताया था मैंने, यानी एक ही लाइन पर हो संपूरक कोण। ठीक है, बताया था भी एक लाइन पे संपूरक कोण आसन्न कोण वाले। ठीक है, 180 होता है योग, तो कोण x बराबर 180, ये इधर जाएगा माइनस का 100। ठीक है, घट जाएगा, कोण x बराबर कितना हो गया 80 डिग्री, 80 हो गए। ठीक है, अब ये 80 आ गया x, तो आमने सामने बराबर बताया था ये 80, तो जेड भी 80। ठीक है, x बराबर कोण जेड भी, जेड ही बराबर है। ठीक है, तो जेड, कोण जेड बराबर भी 80 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण आमने सामने। ठीक है, सम्मुख कोण। ठीक है, ये हो गया पहला, आ गया समझ।
अगला देखते हैं। सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड क्या है? ये ठीक है। यहाँ क्या है? जेड। ये क्या है? एक्स। ये क्या है? 50 डिग्री। ठीक है। ये क्या है? वाई। ठीक है। ये बताना ये भी क्या है? समान चतुर्भुज। समान चतुर्भुज पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड के मान, तो इसमें करते हैं। ठीक है। एक्स वाई जेड के मान निकालने, तभी बताया था आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। ठीक है। तो अपने पास पहले अपन क्या मान लेते हैं? ये कर लेते हैं, ये वाली स्ट्रेट लाइन वाली कर लो। ठीक है। ये क्या हो गया? आसन्न कोण। सामने वाले बताए, अभी ये बताए थे ना, आसन्न कोण का योग 180 डिग्री। तो कोण ये एक्स प्लस कोण 50 एक ही लाइन पर है, आसन्न कोण ये। ठीक है। बराबर क्या हो? योग क्या होता है? 180 बताया था अभी, यानी आसन्न कोण समान चतुर्भुज में आसन्न कोण। ठीक है। कोण एक्स बराबर 180 तो घट जाएगा, -50 इधर जाएगा, तो कोण एक्स बराबर कितने हो गए? 180 में 50 गए तो 130। ठीक है। कोण एक्स हो गया अपने पास। अगर कोण एक्स 130 है तो आमने सामने कोण बराबर सब बताया था अभी, सम्मुख कोण आमने सामने के। कोण वाई यानी कोण एक्स बराबर कोण वाई। एक्स बराबर कोण वाई है, क्या है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है आमने सामने के। तो एक्स का मान 130 डिग्री है कोण एक्स, तो कोण वाई भी 130। ठीक है। ये हो गया। अब कोण जेड निकालना अपन को। ठीक है। ये बाह्य कोण है, बाहर का कोण है। पहले अंदर का इधर मान लेते अपन कोण, कोण एक मान लेते अंदर। तो ये एक ही लाइन पर है। कोण वाई का मान कितना है? 130 अपने पास, यानी कोण वाई प्लस ये कोण एक, पहले अंदर का निकालो, कोण एक बराबर क्या होता है? एक ही लाइन पर आसन्न कोण 180 डिग्री। आसन्न, ठीक है, आसन्न कोण। आसन्न कोण हो गया। तो कोण वाई का मान कितना है अपने पास? 130 डिग्री प्लस कोण एक, कोण एक को निकालना अपने को, फिर जेड निकालें बराबर 180। ठीक है। तो कोण एक बराबर 180 के 180 में से -130 हो जाएंगे, बराबर कितने? 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया कोण एक का मान। कोण एक का मान, ठीक है, कोण एक का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। तो कोण एक प्लस कोण जेड बराबर, ये एक लाइन है, इस पर पूरा कितना है? ये 180। 180। ठीक है। तो कोण एक का मान कितना है? 50 डिग्री। कोण जेड बराबर 180, इधर जाएगा तो माइनस का, कोण एक का मान 50 डिग्री। तो कोण जेड बराबर 130। ठीक है। कोण जेड बराबर 130 हो गया। ओए अगला देखते हैं अपन। ठीक है, हो गए? समझ आया होगा। आमने सामने कोण को याद रखो, सम्मुख कोण। ठीक है। और एक ही लाइन पर बने हो कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण। ठीक है। अगला देखते हैं अपन थर्ड। थर्ड देखते हैं। ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या है? ठीक है। ये है अपने पास। ठीक है। ये है। ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें क्या है? ये कोण जेड है, ये कोण वाई है। ठीक है। ये क्या है? 30 डिग्री दे रखा है, और ये इधर का एक्स, ये एक्स दे रहा है कोण। ठीक है।
तो एक्स क्या दे रखा है, एक्स तो ये 90 डिग्री दे रखा है अपन को, एक्स तो डायरेक्ट ही कोण एक्स बराबर 90 डिग्री, ठीक है। शीर्षाभिमुख है यानी यहाँ दे रखा है अपन को, और यहाँ निकालना है, ये एक्स है, ठीक है। कोण एक्स ये शीर्षाभिमुख हो गए, ठीक है। ये 90 है अपने पास, तो ये भी 90 है, यानी शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, ठीक है। शीर्षाभिमुख हो गए, ठीक है दोस्तों। शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कौन हो गए, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये शीर्षाभिमुख इधर हो जाता है शीर्षाभिमुख, ठीक है। ये दे रखा अपने पास 90, तो ये एक्स भी 90, ठीक है। अब एक्स अपने पास 90 आ गया, अब ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज है ये, ठीक है। मतलब ये त्रिभुज है, त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो कोण वाई प्लस कोण एक्स कितना आ गया अपने पास 90 डिग्री, 90 प्लस कोण 30 डिग्री बराबर 180, ठीक है। त्रिभुज तीनों कोणों का योग यहाँ लिख लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो हो गया अपने पास कोण वाई, कोण एक्स का ही अपने पास 90 डिग्री, 90 और 30 बराबर 180, 180 है, तो कोण वाई बराबर 90 और 30 कितने हुए 120, 90 और 30 120 डिग्री बराबर 180, ठीक है। कोण वाई बराबर 180, इधर जाएगा माइनस का 120, कोण वाई बराबर 180 में से 20 गए तो 60 डिग्री, कोण वाई कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ये कोण वाई 60 डिग्री, कोण वाई और ये कोण जेड, ये क्या हो गए एकांतर कोण हो गए, क्या हो गए कोण वाई बराबर कोण जेड बराबर ये 60, अगर ये 60 है तो ये भी 60, यानी क्या एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है दोस्तों। एकांतर कोण बन गया, एकांतर कोण क्या होता है बराबर, जो इसका मान होगा जो इसका मान, तो इस कोण वाई का कितना है 60 डिग्री, तो जेड का भी 60 डिग्री, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, ठीक है। ये क्या है जेड, ये क्या है 80 डिग्री, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई। तभी बताया था समान चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने कोण 80 डिग्री यानी सम्मुख कोण, तो कोण वाई बराबर 80 डिग्री, कोण वाई भी 80 डिग्री हो जाएगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, कोण वाई का निकल गया अपने पास, और एक्स का निकाल लो, ऐसा कैसे निकालेंगे, एक लाइन में बताया तभी आसन्न कोण 180 डिग्री होता है योग, तो कोण वाई प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री ये क्या होता है आसन्न कोण, आसन्न कोण, ठीक है। ये हो गया कोण वाई का मान कितना 80 डिग्री प्लस कोण एक्स बराबर 180, कोण एक्स बराबर 180, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 80 कट जाएगा, तो कोण एक्स बराबर 100 डिग्री, कोण एक्स कितना गया 100 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण सामने बराबर, इधर मान लेते हैं कोण एक, तो कोण एक बराबर कोण एक्स, कोण एक्स और कोण एक बराबर होते हैं सम्मुख कोण, ये 100 डिग्री हो गया ये, और एक का मान भी, ठीक है सम्मुख कोण, ठीक है सम्मुख कोण, ये हो गया। अब कोण एक और कोण जेड, कोण एक प्लस कोण जेड बराबर ये क्या होता है, इसका मान भी 180 पूरे का एक लाइन पर 180 डिग्री योग, कोण एक का मान क्या है 100 डिग्री प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण जेड बराबर 180 डिग्री माइनस माइनस हो जाएगा तो जाएगा तो 100 डिग्री, तो कोण जेड बराबर 180 में 100 डिग्री गए तो 80 डिग्री, ठीक है हो गया बिल्कुल। अब अगला देखते हैं पांचवा, दूसरे का पांचवा,
500 देखते हैं दूसरे का। ये हो गया, ये 112 डिग्री। ये क्या है, यहाँ एक विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण, इधर ये 40 डिग्री है, इधर जेड है, ये वाई है, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है। ये करना है अपन को, ठीक है, ये करना है। तो इसमें क्या है, इसमें आमने सामने कोण बताया था, सम्मुख कोण, ठीक है। तो कोण वाई बराबर 112 हो जाएगा, तो सीधा ही सम्मुख सम्मुख कोण, ठीक है। ये हो गया। ये तो अब इसमें देख लो, इसमें अपन ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो कोण यानी ए प्लस ये कोण बी ले लेते हैं, कोण बी बराबर ये दोनों का योग कितना होता है, 180 बताया था अभी, ठीक है। आसन्न कोण यानी आसन्न कोण, ठीक है। इधर ये लाइन सही बताया था मैंने, 180 होता है। तो कोण में क्या है, 40 डिग्री है एक तो, प्लस कोण जेड है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, कोण बी का मान 112 डिग्री, ठीक है। इसमें 2 है तो बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण जेड प्लस 40 और 112 कितने हो गए, 152 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण जेड बराबर 180 डिग्री, ये इधर जाएगा, घट जाएगा, माइनस 152 डिग्री, ठीक है। तो कोण जेड बराबर 180 में से 152 गए तो 28 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, कोण जेड हो गया, कोण जेड और कोण एक्स क्या हो गया, एकांतर कोण, इधर इधर, ठीक है। ये इधर हो गया, ये इधर पक्ष में हो गया, ठीक है, एक ही लाइन पे, ठीक है। तो क्या हो गया, एकांतर कोण, कोण जेड बराबर कोण एक्स बराबर 28 डिग्री, ये भी 28, कोण जेड है तो कोण एक्स भी 28, एकांतर कोण, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसको करके आना, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सम्मुख कोण, आसन्न कोण और एकांतर कोण, ये याद रखो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण में तो आमने सामने कोण, ठीक है, और एकांतर में इधर की लाइन पर हो और इधर की लाइन पर हो, एक ही सीधा रेखा हो तो उसमें एकांतर कोण। और आसन्न कोण क्या होते हैं, एक ही लाइन पर, एक लाइन में बने एक कोण का योग 180 डिग्री, ठीक है। अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।